Hey, welcome back to Pakistan Defense Analysis. अगर मैं आपसे पाकिस्तान के एक ऐसे मिलिट्री एसेट के बारे में पूछूं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनाइजेशन एफर्ट शामिल रही हों, पाकिस्तान के लिए वो एसेट जो है रियल टाइम सिनारियो में ख़ुद को प्रूव कर चुका हो या अपना लोहा मनवा चुका हो, बल्कि ऑल्सो कि वो इकोनॉमिक चैलेंजेस की मद में जो है पाकिस्तान के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पे भी सामने आया हो, तो अगर आपका जवाब GF-17 थंडर फाइटर जेट नहीं भी है, तब भी GF-17 थंडर फाइटर जेट एक ऐसा एसेट है जिसको आप एक्नॉलेज किए बगैर नहीं रह सकते। अब बुनियादी तौर पे GF-17 थंडर जो है एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन के तौर पे काम करता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के करंट एम्ब्रेला को देख के, उनके तमाम एसेट्स को देख के आप इस चीज़ को देखे बगैर नहीं रह सकते कि दीगर एसेट्स को आप GF-17 थंडर के पर्सपेक्टिव से देख कर ही एक्वायर करते हैं, बिकॉज GF-17 थंडर आपके पास बल्क में है, आपके नंबर्स उससे कंप्लीट होते हैं और आपको क्वालिटी के हिसाब से, अपने नंबर्स के हिसाब से ये तमाम सिंक्रोनाइजेशन जो है वो GF-17 थंडर के पर्सपेक्टिव से देख के आप अपनी अप्रोच को फॉरवर्ड लेके जाते हैं। अब GF-17 थंडर जो है करंटली जो ओरिजिनल प्लान था उसके मुताबिक 50 ब्लॉक 1 फाइटर जेट्स जो हैं GF-17 थंडर के हमने एक्वायर करने थे। फिर उसके बाद 50 ब्लॉक 2 के GF-17 थंडर एक्वायर करने थे, दो उसमें कुछ चेंजिंग्स आई थी और ऑब्वियसली फिर उसमें 62 ब्लॉक 2 के यूनिट जो हैं पाकिस्तान ने एक्वायर किए थे और उसके बाद 26 जो हैं GF-17B डुअल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे वो भी एक्वायर किए थे। और अब जो है GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के यूनिट जो हैं वो एक्विजिशन के मरहले से गुजर रहे हैं। इट गोज अलॉन्ग द ओरिजिनल प्लान के पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने 150 से लेके 200 यूनिट्स को एक्वायर करने के प्लान में है और इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वंस ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए एक ऐसा मरहला शुरू हो जाएगा जिसमें GF-17 थंडर के लिए बहुत से क्वेश्चंस आगे बढ़ के जन्म लेते हैं। हमने प्रीवियसली इस बारे में बात की हुई है कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्या हैसियत हो सकती है, उसको बनाने के लिए पाकिस्तान जो है किस किस्म की अप्रोच को चूज़ कर सकता है। और ये बेसिकली उस टाइम पे था जब हमें अर्ली GF-17 थंडर के फर्स्ट यूनिट के ट्रेसेस देखने को मिल रहे थे। उस हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी किसी किस्म का प्लान जाहिर नहीं किया था, लेकिन इस अर्ली मार्च के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अज़ाइम जो हैं PFX के हवाले से ख़ास तौर पे सामने लेके आई है, जिसमें जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था तो उसके अंदर एक प्रमोशनल वीडियो के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से GF-17 थंडर PFX के कॉन्सेप्ट को सामने लेके आया गया था। अब स्टार्ट से लेके मैंने GF-17 थंडर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन फराहम की है वो यकीनन इस चीज़ में कोई शक नहीं मौजूद रहता कि उसने GF-17 थंडर ने पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इसके बावजूद GF-17 थंडर एक ऐसा एसेट भी है जिससे आपको फ्यूचर के अंदर बहुत से कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा और वी हैव टू मेक श्योर कि हम उन चीज़ों को एक ओवरऑल गुड प्रॉस्पेक्ट या गुड सोल्यूशन के अंदर उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फॉरगेट ना करते हैं। हम सब जानते हैं कि GF-17 थंडर जो है वो एक जॉइंट वेंचर के तौर पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तैयार किया गया है। इसमें पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और एविक की जानिब से जॉइंट कोलैबोरेशन की जाती है, जिसमें पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो 58% जो है GF-17 थंडर का एयर फ्रेम तैयार करता है, जबकि एविक जो है वो 42% GF-17 थंडर का एयर फ्रेम तैयार करता है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में स्पेशली जो है वो फ्यूजलाज के फ्रंट में, उसके विंग्स में और उसके जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि बाकी का काम जो है वो एविक की जानिब से किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इसकी हिस्ट्री कि जब इनिशियली GF-17 थंडर को तैयार किया गया था तो इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो एविक की जानिब से तैयार किए गए थे, यानी एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना की जानिब से तैयार किए गए थे। और ओवर द टाइम इस चीज़ को हमने म्यूचुअली जो है एग्री किया था कि इस टेक्नोलॉजी को हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या पाकिस्तान की इकोसिस्टम में इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हम अपने लिए एक फाइटर जेट को तैयार कर सकें। अब हम इसे अगर फ्यूचर के मतलब अगले 2 से 3 साल की विंडो के अंदर देखें तो लेट्स से कि एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना की जानिब से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एयर फ्रेम्स की कंप्लीशन का काम मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद GF-17 थंडर के हवाले से एविक के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि वो उस इंडस्ट्री को
फर्दर कंटिन्यू रखें और GF-17 थंडर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को किसी किस्म की कंटिन्यूएशन आगे जाके मिलती रहे। इनफैक्ट उसके बिल्कुल उलट अगर आप चाइना की फाइटर जेट के हवाले से डेवलपमेंट देखें तो उनके पास एक बहुत अच्छा इंसेंटिव मौजूद है कि वो अपनी इंडस्ट्री को जो है J-10C फाइटर जेट पे स्विच करे या FC-31 या J-31 फाइटर जेट, जो कि ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर बल्क तादाद में तैयार होने हैं। इवन लेट्स से J-31 नहीं भी होता, लेकिन J-35 जिसके हवाले से प्रॉपर प्लान्स मौजूद हैं कि वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाएगा। सो देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि उन एसेट्स को बल्क में तैयार करना चाहिए, वो एविक के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे शामिल हो जाएगा। गिवन दैट सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस जो हैं इसके अंदर पैदा हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जिबिट के तौर पे आपके फर्स्ट ब्लॉक या ब्लॉक 1 की जो टाइम स्पैन है वो तकरीबन 3000 आवर्स के आसपास है और वो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन के आसपास है। लेट्स अज्यूम फॉर द फैक्ट कि अगले 3 से 4 साल के अंदर जो है उनका एयर फ्रेम साइकिल वो कंप्लीट हो जाता है। एविक जो है अपनी GF-17 थंडर की फैसिलिटी कंप्लीट कर चुका है और उसकी अगेंस्ट जो है उन्होंने J-10C या FC-31 की फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल कर लिया है और अब बेसिकली उनका इस हवाले से कोई इंसेंटिव मौजूद नहीं है। इन दैट केस आर वी कॉन्फिडेंट इनफ कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है GF-17 थंडर को बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से तैयार करने की सलाहियत रखता है। दिस इज़ समथिंग जो कि यकीनन एक कंसर्न है और इसी कंसर्न के हवाले से आई बिलीव GF-17 थंडर के PFX के वर्जन को मुतारिफ करवाया जा रहा है। नाउ PFX जो है अभी तक इसकी फुल एक्रोनिम जो है उसका अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पाकिस्तान की जानिब से फर्दर लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें ये मेक श्योर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है GF-17 थंडर को अपने ओन एक्सपेरिमेंट के तौर पे, अपने ओन डिज़ाइन के तौर पे या अपने ओन इंडिविजुअल एफर्ट के तौर पे तैयार करने की सलाहियत रखता है कि नहीं। क्यों के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है ना, रियली लाइक कि जिन ब्लॉक 1 GF-17 थंडर्स की मैंने बात की है उनको अब जो है चाइना के J-31 फाइटर जेट या मज़ीद J-10C के यूनिट्स के साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। हाउएवर गिवन जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान इस टाइम पे फेस कर रहा है, इट सिम्स डिफ़िकल्ट कि आप इतनी तादाद में इस किस्म के यूनिट्स फर्दर परचेज़ करेंगे। हालांकि ये चीज़ भी यकीनन ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब भी किसी यूनिट को परचेज़ करता है तो उसकी एक तरह से प्रॉपर आइडियोलॉजी जो है उसको जहन में रखता है और उसके नतीजे में जो है उसको एक बल्क में ख़रीदने की कोशिश करता है। तो J-10C के हवाले से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बट इन एनी केस जो है आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना रहेगा ही और उन हालात में गिवन द सिनेरियो कि आपको मज़ीद J-10C ख़रीदने हैं बट आपको उस टाइम पे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है GF-17 थंडर का PFX का प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग GF-17 थंडर के PFX प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, बिकॉज अगर आप किसी और फाइटर जेट को एक्वायर करने जाते हैं या आप अपनी इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स को कम्प्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ के अंदर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या आप उसको नए सिरे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और आपको उसमें फेलियर का सामना होता है और अगेन इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से आप उसको रिपीट नहीं कर पाते, तो दैट कैन एक्चुअली बी डिजास्टर्स फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स गिवन आवर करंट सिनेरियो। बट इस केस में PFX के केस में जो है आपके पास एक ऑलरेडी प्रूवन सोल्यूशन मौजूद है जिसके बहुत से आस्पेक्ट्स के अंदर आपने ऑलरेडी मास्टरी या एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई हैं। आपके पास जो है उस हवाले से बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, बहुत सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इवन द फैक्ट कि बहुत सी ऐसी फॉरेन चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ मौजूद है जिसको आप यूज़ करके इसके हवाले से चेंजेस ला सकते हैं और फर्दर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके एंड गोल क्या हो सकते हैं? अगर आप आइडियल सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, मुकम्मल इंडिजिनाइजेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक फुली इंडिजिनाइज्ड पाकिस्तान एयरफोर्स मेड प्रोडक्ट हासिल होगा जिसकी एक्सपर्टीज़ को लेके आप नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी इम्प्लीमेंटेशंस या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आपके लिए उन तमाम हवालों के लिए जो है एक्सपर्टीज़ मौजूद होंगी जो कि पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पे एसर रेडार की तैयारी या कंपोजिट मटेरियल की एयरफ्रेम में एडिशन जो है, उन तमाम चीज़ों में आपको एक किस्म की एडवांटेज हासिल हो जाएगा और फ्यूचर के अंदर जब आप अपना नेक्स्ट एयरफ्रेम तैयार कर रहे होंगे उसके लिए आपके पास एक हद तक एक्सपीरियंस मौजूद होगा जिसको आप फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो एज अ सोल्यूशन के तौर पे ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी वायबल ऑप्शन जो है आपके पास हो सकता है। इवन इंटीग्रेशन के हवाले से, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि JF17 थंडर के अंदर जब ब्लॉक 3 में हमने एसर रेडार को चूज़ करना था, तो उस टाइम पे 3 ऑप्शन हमारे पास थी। एक KLJ7 था, एक LKF601EA को रेडार था, और अगर आपको याद हो तो लिनार्डो का एसर रेडार भी जो है वो इस टाइम पे कन्वर्सेशन के अंदर मौजूद था। हाउएवर ऐसा बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है कि बिकॉज दीगर चाइनीज़ बेस सिस्टम जो हैं वो KLJ7A के साथ या LKF601E के साथ जो है बेहतर सिंक्रोनाइज कर सकते हों, या उनकी कम्युनिकेशन आपस में बेहतर तरीके से अंजाम पाती हो, इसलिए जो है इस लिनार्डो बेस्ड एसर रेडार का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। लेकिन अगर आपके पास जो है JF17 थंडर की फुल इंडिजिनाइजेशन और फुल अथॉरिटी मौजूद होगी, तो उसके अंदर चेंजेस करके ना सिर्फ आपके पास जो है इंटीग्रेशन के हवाले से एक्सपर्टीज़ हासिल होंगी, बल्कि आप दीगर वेस्टर्न एसेट्स को भी जो कि प्रूवन हो सकते हैं, या टर्की के साथ आपकी जिनमें कोलैबोरेशन है, उनको इंटीग्रेट करके JF17 थंडर को एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पे सामने ला सकते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि जब इसके हवाले से इंफॉर्मेशन किसी किस्म की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से रिलीज़ की जाएगी, तो किस जाविये के अंदर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स इसको देख रही है। लेकिन ये चीज़ जो है ये यकीनन पॉजिटिव साइन है कि JF17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद एक आइडिया जो है या एक अप्रोच पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑलरेडी इन कंसिड्रेशन या इन प्लान है, जिसको आगे चल के इन बेस्ट केस सिनेरियो हम अपनी इंडिजिनाइजेशन को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे, और उससे पाकिस्तान जो है अपने फ्यूचर के एयरक्राफ्ट के लिए भी एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट हासिल कर सकेगा।